हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इस Pinterest इंस्पायर्ड नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये फैब्रिक अमेजोन से है, बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसमें मैंने 2 मीटर का फैब्रिक पीस यूज़ किया है जिसकी विड्थ थी 58 इंचेस की। नॉर्मल अर्ज में बात करें तो ये 3.5 मीटर का फैब्रिक होगा। फैब्रिक को हमने विड्थ वाइज डबल फोल्ड करते हुए रखा है। ये देखिए, इसकी जो विड्थ है वो 58 इंचेस की है। फैब्रिक को टू फोल्ड किया है। किनारी वाली साइड मेरी तरफ है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है कपड़े को सीधा करने के लिए। अपर पार्ट की रेडी लेंथ होगी 26 इंचेस की। 2 इंचेस स्टिचिंग मार्जिन और फोल्डिंग के लिए ऐड किया है। 28 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। अभी जो किनारी वाली साइड है यहाँ पर 1.5 इंचेस पर मार्किंग करें। यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। अभी शोल्डर की मार्किंग करनी है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। मेरा फुल शोल्डर है 14, उसका हाफ होगा 7 इंचेस पर। 1 इंचेस का शोल्डर स्लोप दें और यहाँ पर 2.5 इंचेस पर मार्किंग करें। शोल्डर स्लोप को इस मार्किंग के साथ ऐसे मिला दें। अभी आर्म होल यानी कि चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। मीडियम साइज तक के लिए 7 इंचेस पर मार्किंग करें और लार्ज एक्सेल साइज के लिए 7.5 इंचेस पर मार्क करें। अभी जो शोल्डर स्लोप लाइन है उसके सेंटर में टेप को ऐसे रखें और वेस्ट लाइन मार्क करें 14 इंचेस पर। अभी वेस्ट और चेस्ट लाइन पर इस तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ कर लें। अभी जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 4 इंचेस की लूजिंग ऐड कर लेना, फिर उसका डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर मार्किंग कर लेना। मुझे ज़्यादा लूज़ चाहिए था इसलिए मैंने 4 इंचेस की लूजिंग ऐड की है। अगर आपको कम लूज़ चाहिए तो आप 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करना। अभी वेस्ट लाइन पर मार्किंग के लिए चेस्ट पर जो भी मार्किंग की है उसमें से हाफ इंचेस कम करें और वेस्ट के ऊपर मार्किंग कर लें। और स्टिचिंग मार्जिन लिया है 1 इंचेस का। और हिप लाइन पर जो भी आपका फुल हिप राउंड है उसे सीधा डिवाइडेड बाय 4 कर लें और यहाँ पर मार्क कर दें। और 1 इंचेस का यहाँ पर भी स्टिचिंग मार्जिन लेना है। अभी चेस्ट लाइन को वेस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, वेस्ट लाइन को बॉटम लाइन के साथ जोड़ देंगे। अभी यहाँ हिप लाइन पर 1.5 इंचेस ऊपर की तरफ ऐसे मार्क करें। अभी इस पैनल का सेंटर लेंगे और अभी जो हम मार्क करें ये फ्रंट वाला पैनल है। इसके बाद बैक वाले पैनल को मार्क करेंगे। अभी लेग कर्व स्केल को दोनों मार्किंग के बराबर रखते हुए ऐसे मार्क कर लेंगे। इसके बाद जितना आपने शोल्डर की मार्किंग की है उसमें से 0.25 इंचेस कम करके चेस्ट लाइन पर मार्किंग करें और दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अभी इस वाली लाइन का सेंटर लेंगे। अभी सेंटर लाइन के सामने 0.25 इंचेस अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। अभी शोल्डर और मिड पॉइंट को इस तरह से स्केल रखते हुए मार्क कर दें। अभी स्केल को ऐसे सेट करें और इस तरह से आर्म होल ड्रॉ करें। बैक आर्म होल के लिए 0.25 इंचेस बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब इस स्केल को ऐसे फिर से रखेंगे। शोल्डर और इस मिड वाले पॉइंट को पहले जोड़ लेंगे। इसके बाद स्केल को ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर गुलाई देंगे। अभी नेक विड्थ मार्क करेंगे। स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए 2.75 इंचेस पर मार्क करें यानी 2.25। लार्ज टू एक्सेल साइज के लिए 3.25 इंचेस पर मार्क करें। और नेक डेप्थ लेंगे 4 इंचेस पर सभी साइजेस के लिए। अगर आपको थोड़ा कम डीप चाहिए तो आप 3.5 इंचेस रख सकते हो। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को रखते हुए थोड़ी सी खड़ी शेप में यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर दें। तो ऐसे ही हमारा फ्रंट पैनल बिल्कुल तैयार है। बैक आर्म होल के ऊपर पैनल को कट करें। अभी जो विड्थ वाला फैब्रिक है इसे फ्लिप करेंगे। ऑन फोल्ड साइड पर बैक वाले पैनल को कट करेंगे। फ्रंट वाले पैनल पर जो 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था उसे फ्रंट पैनल से बाहर की तरफ सेट करना है इस तरह से। बैक वाला पैनल यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। इसी तरह से आपको सेट करना है। शोल्डर लाइन को बराबर करें। अभी बैक वाले पैनल को 0.75 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करें। बैक के ऊपर सिर्फ यही मार्किंग करनी है, बाकी का एज इट इज कट होगा। अभी बैक पैनल के ऊपर नेक की विड्थ मार्क कर लेंगे। फ्रंट पैनल को साइड में कर दें और बैक नेक की डेप्थ रखेंगे 1.25 इंचेस, 1.25 इंच की यहाँ पर मार्किंग करेंगे सभी साइजेस के लिए। पर ऐसे राउंड नेक ड्रॉ करके बैक नेक को कट कर दें। तो ये बैक का पैनल है और ये फ्रंट का। अभी बैक वाले पैनल को साइड में कर देंगे और फ्रंट नेक को भी कट कर लें और फ्रंट आर्म होल को भी अभी कट कर दें। शोल्डर लाइन से हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ के आर्म होल को ऐसे राउंड में मेजर करें। मेरा आर्म होल आ रहा है 11.5, 10.75 इंचेस पर। इस मेजरमेंट का यूज़ होगा स्लीप कटिंग में। अभी स्लीप कटिंग के लिए एक साइड से फैब्रिक को 4 फोल्ड करें। जितना भी आर्म होल आया हाफ इंचेस कम फैब्रिक फोल्ड करें, इसमें इजीली आपकी स्लीव निकल आएंगी। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। यहाँ से 3 इंचेस पर मार्क करें।
यहाँ से सवा इंच 1.25 इंचेस पर मार्क करें। इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे और हाफ इंचेस अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल को भी ड्रॉ कर लें। अभी फ्रंट आर्म होल के ऊपर टेप को ऐसे घुमाते हुए जो भी आर्म होल आया था उसे मार्क कर देंगे। 10.75 इंचेस आया था तो मैंने 10.75 इंचेस पर मार्किंग की है। अभी स्लीव की लेंथ मार्क करेंगे 10.5 इंचेस पर और 1.5 इंचेस की इस पर फ्रिल भी अटैच होगी। बॉटम लूजिंग ली है 7 इंचेस और स्टिचिंग मार्जिन 1 इंचेस। अभी मार्जिन वाली जो मार्किंग है उसे आर्म होल के साथ मिला दें। इस मार्किंग के ऊपर स्लीव्स को कट करें। स्लीव को ओपन करके रखें और फ्रंट आर्म होल को भी कट करें। स्लीव कटिंग होने के बाद पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले दो फैब्रिक पीसेस लें जिनकी विड्थ नेक विड्थ के बराबर होनी चाहिए। पट्टी के ऊपर पैनल को सेट करें। एक्स्ट्रा पट्टी की लेंथ को कट कर दें। अभी जो कॉर्नर है यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे। अभी यहाँ से लेके पूरे नेक को कट कर दें। नेक कटिंग के बाद पैनल को साइड में करें। नीचे की तरफ जो पट्टी है इसके किनारे पर सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। दोनों पैनल्स के इसी तरह से फोल्डिंग कर दें। फ्रंट के ऊपर जो 1.5 इंचेस का एक्स्ट्रा पैनल लिया था यहाँ पर इसे फोल्ड करके इस तरह से नॉच लगा दें। अब नेक के ऊपर जो फ्रिल अटैच करनी है उसे रेडी करेंगे। इसके लिए 1.5 इंचेस की विड्थ में एक सीधी पट्टी कट करेंगे। पट्टी की लेंथ आपको ज़्यादा ले लेनी है क्योंकि पॉकेट के ऊपर भी फ्रिल अटैच करनी है और कॉलर के ऊपर भी। यहाँ पर मैंने पिको की है। अगर आपके पास पिको की ऑप्शन नहीं है तो आप डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हो। अभी फ्रिल बनाने के लिए मोटे बखी से इस पर डबल स्टिच करेंगे यानी कि बड़े नंबर पर स्टिच करनी है। अभी दोनों स्टिच के एक-एक धागे को पकड़ेंगे और ऐसे खींचेंगे। हल्का-हल्का धागे को खींचें और साथ ही फैब्रिक को भी सेट करते जाएँ। दोनों कॉर्नर से आपको इसी तरह से धागे को स्टिच करना है। तो मैंने एक लंबी सी पट्टी को तैयार कर लिया था। अब मैंने पीसेस कर लिए हैं, इसे अच्छे से आयरन करेंगे। कॉलर के लिए भी इसी तरह से फ्रिल रेडी होगी और पॉकेट के लिए भी। अभी जो फ्रिल रेडी की है, यहाँ पर जो 1.5 इंचेस पर कट लगाया था, यहाँ से लेके और चेस्ट लाइन, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, यहाँ तक हमें फ्रिल को अटैच करना है। पैनल सीधा है, फ्रिल को उल्टा रखेंगे। अभी कॉर्नर से कैसे स्टार्ट करना है, या स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में मार्जिन को बिल्कुल कम रखेंगे। यहाँ ऐसे तिरछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो हमने मार्किंग की थी, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यानी कि स्टार्टिंग में फ्रिल को हम कम दिखाएँगे और एंड वाले पॉइंट पर भी कम दिखानी है। ऐसे ही दोनों साइड पर हमें फ्रिल को अटैच करना है। अब मैं आपको एक साइड पर फ्रिल अटैच करना सिखाऊँगी। जिस भी साइड से आप स्टार्ट कर रहे हो बस आपको ध्यान रखना है ऐसे फ्रिल के ऊपर हमें तिरछा रखते हुए स्टिच करना है ताकि मार्जिन यहाँ से कम रहे और बाकी के नेक लाइन पर इस तरह से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। अभी देखिए एंड पॉइंट के ऊपर भी हमने इसी तरह से स्टिच किया है तिरछे में। फ्रिल अटैच होने के बाद जो पैनल हमने फोल्ड करके रखे थे इसके ऊपर सेट करेंगे और जहाँ पर हमने नॉच लगाई थी यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए बिल्कुल एंड तक स्टिच कर दें। एक साइड पर मैं आपको स्टिच लगा के दिखाऊंगी। यहाँ से देखिए हमने इस तरह से हाफ इंच जितना मार्जिन लेना है। जैसे मैंने इस तरफ स्टिच की है वैसे ही आप दूसरी तरफ भी स्टिच करेंगे। स्टिच लगने के बाद 1.5 इंचेस पर जहाँ से हमने फ्रिल को अटैच करना स्टार्ट किया था यहाँ पर हाफ इंच जितना कट लगाएंगे ताकि फोल्ड करने के बाद ये मार्जिन बाहर की तरफ आए और इसके ऊपर हमें कॉलर अटैच करना है। गोलाई के ऊपर भी छोटे छोटे नॉचेस लगा दें। अब पट्टी को पलट के सीधा करें। सीधा करने के बाद एक बार अच्छे से इस पर आयरन करना है। नेक लाइन के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर भी स्टिच कर दें। अब पॉकेट रेडी करने के लिए दो फैब्रिक पीसेस लेंगे जिनकी विड्थ रहेगी 7 इंचेस और लेंथ रहेगी 6 इंचेस। एक फैब्रिक पीस लेंगे, इसके ऊपर फ्रिल को अटैच करेंगे लेंथ वाली साइड में। अब 1 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी लें जिसे नीचे वाली साइड पर रखें और स्टिच लगा दें। हाफ इंच जितनी पट्टी बाहर की तरफ दिखाएं, बाकी की अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ इस पर स्टिच कर दें। अभी पॉकेट को फोल्ड करके इस पर सेंटर मार्किंग करें। पैनल लेंगे, पैनल के बॉटम वाली साइड पर सेंटर मार्किंग करें। सेंटर मार्किंग से 3 इंचेस ऊपर की तरफ मार्क करें। यहाँ पर हमें पॉकेट अटैच करनी है। सेंटर के साथ सेंटर को मिलाएं। पॉकेट को ऐसे उल्टा करें। दोनों एजेस को फोल्ड कर दें और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करें।
इस तरह से दोनों एजेस को फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। पॉकेट को बिल्कुल सीधा रखें। अभी पॉकेट को सीधा करें और दोनों एजेस के ऊपर बिल्कुल सीधा स्टिच लगा दें। इस तरह से हमारी दोनों साइड पर पॉकेट लग के तैयार है। बैक वाले पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को सेट करें और शोल्डर साइड से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए शोल्डर को स्टिच कर दें। अभी हमें कॉलर अटैच करना है। फ्रंट और बैक पैनल को ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे। बैक पैनल के ऊपर सेंटर मार्किंग कर दें। अभी जो हमने कट लगाया था यहाँ से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। पूरे नेक राउंड पर इस तरह से टेप को घुमाते हुए कॉलर को मेजर करें। मेरा कॉलर साइज़ आया है 9.25 इंच, यानी कि 8.75 इंचेस। कॉलर कट करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग को पेस्ट कर लें। इसे डबल फोल्ड करते हुए रखें। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। फ्यूजिंग की विड्थ ली है 4.5 इंचेस की। 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। अभी जो कॉलर का साइज़ आया था 8.75 इंचेस, यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पर हाफ इंचेस ऊपर की तरफ मार्क करेंगे इस तरह से, और ऑन फोल्ड साइड पर भी हाफ इंचेस पर मार्क करें। अभी लेग कर्व स्केल को रखें और इस हाफ इंचेस वाली मार्किंग पर इस तरह से हमें शेप देनी है, और ऑन फोल्ड साइड पर भी जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पर भी इस तरह से स्केल रखते हुए मार्क करें। यहाँ कॉर्नर के ऊपर ऐसे राउंड शेप देंगे। अब ये कॉलर की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। इस मार्किंग को फॉलो करते हुए कॉलर को कट कर लें। अभी कॉलर की जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर 2 लाइन जितना इसे फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर देंगे। आपको ये स्टिच नहीं करना है क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि मुझे फ्रिल भी अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेके यहाँ पर स्टिच लगा दिया, और स्टिच लगने के बाद ही मुझे याद आया कि मुझे फ्रिल भी अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच भी लगा दी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर दिया। इसके बाद मुझे याद आया कि मुझे फ्रिल अटैच करनी है। उसके बाद मैंने फिर से स्टिच को निकाला और फ्यूजिंग के ऊपर इस तरह से मैंने फ्रिल को अटैच किया। जैसे नेक के ऊपर हमने फ्रिल को अटैच किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें कॉलर के ऊपर भी फ्रिल को अटैच करना है। एजेस से फ्रिल को थोड़ा बाहर दिखाएंगे, इसीलिए फ्रिल के ऊपर हमें तिरछा इस तरह से स्टिच करना है। और कॉलर के ऊपर हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ 2 लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। ये देखिए इस तरह से हमारी जो फ्रिल लग के तैयार है। ये देखिए इतना हमने मार्जिन लिया है। एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ फ्रिल है उसे कट कर दें। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है जो कि मैंने पहले स्टिच को निकाला था, उसी पट्टी को मैंने फिर से लिया है, और यहाँ पर उसी स्टिच के ऊपर हमें फिर से स्टिच कर देना है। यहाँ पर नॉचेस लगा दें। पट्टी को पलट के सीधा करें, और जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है नीचे की तरफ स्टिचिंग मार्जिन होना चाहिए हाफ इंच इतना। अभी कॉलर को फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्किंग करेंगे। अब फ्यूजिंग के ऊपर जो मैंने फोल्ड करके स्टिच करा था उसे निकाल देंगे, और ये वाली फोल्डिंग आपको फैब्रिक वाली साइड पर करनी है, फ्यूजिंग वाली साइड पर नहीं। पहले मैंने फ्रिल नहीं लगाई थी, ये वाली साइड मेरी अंदर की तरफ फोल्ड होने वाली थी। अभी जो टॉप वाला पैनल है उसे उल्टा रखा है, इसके ऊपर रखेंगे कॉलर को, और सेंटर के साथ सेंटर को पहले मिलाएंगे। सेंटर से पहले हाफ कॉलर को स्टिच करना है, फिर दूसरी साइड से बाकी का जो हाफ कॉलर होगा उसे स्टिच करेंगे। इस तरह से सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ 2 लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। कॉर्नर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच करें क्योंकि ये वाला स्टिच हमारा बाहर की तरफ दिखाई देगा। हाफ साइड से कॉलर अटैच होने के बाद अब दूसरी साइड से बाकी के जो हाफ कॉलर को अटैच करेंगे। कॉर्नर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक साइड पर स्टिच लगने के बाद कॉलर को बाहर की तरफ पलट देंगे, और यहाँ से जो हमारा फैब्रिक वाली साइड है यहाँ से अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए तुरपाई करेंगे। यहाँ पर स्टिच नहीं करना, अगर हम स्टिच करेंगे तो बाहर की तरफ वो दिखाई देगा। यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है। अभी स्लीव के ऊपर जो फ्रिल लगानी है उसे अटैच करेंगे। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट इस पर मैंने लेस लगाई है, सीधी वाली साइड पर मैंने लेस लगाई है। स्टिच लगने के बाद इसे बाहर वाली साइड पर फोल्ड किया और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दी। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। धागा खींच के हमने फ्रिल को रेडी किया है। अभी स्लीव के ऊपर फ्रिल को ऐसे उल्टा रखेंगे और हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। ये हमारे कॉलर की सीधी वाली साइड रहेगी और ये उल्टी वाली। यहाँ पर मैंने मार्जिन को फोल्ड करते हुए रिबल-सिबल के साथ पहले सिक्योर कर लिया, बाद में इस पर मुझे तुरपाई करनी है। अभी जो मैंने स्लीव रेडी किया है, पहले स्लीव को अटैच करेंगे। फ्रंट आर्म होल को पहले चेक करें, जिस भी साइड की स्लीव है वहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच कर दें। दोनों साइड की स्लीव अटैच होने के बाद हमें साइड फिटिंग देनी है।
तो अपर पार्ट में हमने 1 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लिया था, तो स्लीव से स्टार्ट करते हुए बॉटम तक हमें 1 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इस पर साइड फिटिंग देनी है। साइड फिटिंग लगने के बाद बॉटम साइड पर पहले सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करें, फिर सिंगल फोल्ड को डबल करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिच करना है। और सबसे लास्ट में जो पैनल है 1 इंच से 1.25 इंच तक इसे ओवरलैप करें, नीचे की तरफ बटन लगाएं, ऊपर वाले पैनल पर बटन होल रेडी करें। पॉकेट के सेंटर तक ही हमें बटन लगाने हैं, बाकी की साइड ओपन छोड़ें। तो अपर पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी कि पजामे की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले बॉटम वाली साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करें और फोल्डिंग मार्जिन लेंगे 1.5 इंचेस का। अभी यहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे और रेडी लेंथ मार्क करेंगे। मेरी रेडी लेंथ है 38 इंचेस की। फोल्डिंग मार्जिन लेंगे 2 इंचेस। दोनों मार्किंग के ऊपर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। इस लाइन पर जो भी आपका फुल हिप राउंड है उसे डिवाइडेड बाय 4 करें, जो भी मेजरमेंट है यहाँ पर मार्क करें और 1 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करें लूजिंग और स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अभी क्रॉच की मार्किंग करेंगे। क्रॉच फार्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंचेस। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरी क्रॉच मार्किंग आई है 12.5 इंचेस पर, 12.5 इंचेस पर। यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो भी आपने वेस्ट के ऊपर मार्किंग की थी, सेम मार्किंग आपको इस लाइन पर भी करनी है और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अभी यहाँ पर क्रॉच राउंड देने के लिए स्मॉल टू मीडियम साइज में आपको 2.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है। लार्ज टू एक्सेल साइज के लिए 3 इंचेस पर मार्किंग करें। और ध्यान रखना, जो क्रॉच की मार्किंग हमने की है फैब्रिक की ओपन वाली साइड पर की है, कपड़े की ऑन फोल्ड साइड मेरी तरफ है। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को इस कॉर्नर के ऊपर ऐसे सेट करें और क्रॉच की गुलाई दें। बॉटम लूजिंग रखी है 10 इंचेस और 1 इंचेस लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। जो मार्जिन वाली लाइन है उसे क्रॉच के साथ जोड़ना है। तो मैंने गलती से जो रेडी मार्किंग थी उसे क्रॉच के साथ मिला दिया है। तो फिर से मैंने जो मार्जिन वाली लाइन थी उसे उठाते हुए इसे क्रॉच के साथ कनेक्ट किया है। तो ये जो हमारी सेकंड वाली मार्किंग है ये करेक्ट मार्किंग है। ये अंदर वाली जो मार्किंग है इसे कट कर देंगे। तो पजामे की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। इस बाहर वाली मार्किंग को फॉलो करते हुए पजामे को कट करें। ये फ्रंट वाला पैनल है। अभी इसमें क्या करना है, ऑन फोल्ड साइड पर ऐसे नॉच लगा दें, फोल्डिंग लाइन पर भी नॉच लगा दें और जो इलास्टिक फोल्ड है यहाँ पर भी नॉच लगा देंगे। अभी पैनल को ऐसे ओपन करके रखेंगे। फ्रंट और बैक क्रॉच की मार्किंग हमने एक साथ की थी, पर फ्रंट वाली साइड से क्रॉच की लेंथ को थोड़ा कम करेंगे। 1.25 इंचेस, 1.25 इंच पर हमने मार्किंग की है और इस वाली मार्किंग को नॉच पॉइंट के साथ ऐसे तिरछा जोड़ देंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पैनल है और ये बैक वाला। अभी सबसे पहले क्रॉच के ऊपर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे, फिर बॉटम साइड पर हमें फोल्डिंग करनी है। इस तरह से क्रॉस स्टिच होने के बाद यहाँ पर मैंने ओवरलॉक भी कर दिया है। इसके बाद इलास्टिक फ़ोल्ड करेंगे और अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आयरन के साथ ऐसे फ़ोल्ड करते हुए फ़ोल्डिंग को सेट करें। अगर थोड़े बहुत रिंकल आ भी रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि बीच में इलास्टिक लगेगी तो रिंकल्स हमारे कवर हो जाएँगे। तो प्रेस के साथ पूरी फ़ोल्डिंग को ऐसे सिक्योर कर लें अगर आप बिगिनर हो तो। अभी इलास्टिक ली है। मेरी वेस्ट है 28 इंचेस की, 2 इंचेस कम करेंगे। 26 इंचेस की लेंथ में इलास्टिक ली है। इलास्टिक की चौड़ाई है 1 इंचेस की। इलास्टिक को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। अभी ये जो बेल्ट तैयार हुई है इलास्टिक के, उसको बीच में इस तरह से फोल्डिंग के बीच में सिक्योर करें और किनारे पर इस पर स्टिच लगा दें। पूरे राउंड में इलास्टिक को घुमाते हुए इस पर स्टिच कर लें। इलास्टिक लगने के बाद बॉटम पर हमें स्टिच करना है। तो ध्यान रखें दोनों क्रॉच पॉइंट बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। बॉटम से 1 इंचेस और क्रॉच पॉइंट से सिर्फ हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद ये हमारे नाइट सूट का फाइनल लुक है। और अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।